नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। और आइए स्वागत करें एक बार फिर अपने चिरपरिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार मेनका जी, आप कैसी हैं? अभिनंदन आपका। बिल्कुल अच्छे हैं, और आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के और खुशी अच्छी हो जाती है। गौतम जी, एक बात बताइए कि इधर बीच कुछ वर्षों से कहें कि नई नई परंपराएं शुरू हुई। जैसे हम मदर्स डे मनाने लगे, फादर्स डे मनाने लगे। शायद हमारे माता पिता ने नहीं मनाया होगा कभी। टीचर्स डे तो फिर भी मनाया जाता था। तो फ्रेंडशिप डे होने लगे, बहुत सारे डेज होने लगे। लेकिन उनमें एक डे और होता है जो अलग से डे जैसा नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। एक फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल है, वो है गुरु पूर्णिमा की। पर इन सारे रेफरेंस में मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम मदर्स डे मनाते हैं तो मदर का इम्पोर्टेंस केवल एक उस दिन के लिए नहीं होता है, हर दिन के लिए होता है। इसी तरीके से चाहे फादर्स डे मनाए, चाहे फ्रेंड्स को हमारे फ्रेंडशिप डे मनाए, कोई भी डे मनाए, रिश्ते नातों और व्यक्तित्व का दिन के लिए होता है। लेकिन एक विशेष बात जो होती है गुरु पूर्णिमा की, जिसमें हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा के भाव जो हमारे मन में आते हैं वो हमारे शब्दों में व्यक्त होते हैं। किस तरीके से व्यक्त होते हैं ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि एक बड़ी दोहा है जो हमेशा लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। यानी गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। इस रेफरेंस में मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन या हमारे आपके जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन जो गुरु को मानते हैं, गुरु के सम्मान में श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो कला के अलग अलग माध्यमों से गुरु का सम्मान करते हैं। तो वो सम्मान कितना हृदय से होता है और कैसे होना चाहिए, दोनों बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। गुरु का तो सम्मान हृदय से ही होता है, होना चाहिए, होता होगा। क्योंकि बचपन से हम लोग गुरु पूर्णिमा सुनते आए हैं। और जो बाकी जो दिन की नियुक्तियां हुई हैं, फादर्स डे, मदर्स डे आदि, ये सब तो भी हाल की बात है। लेकिन आपको याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तभी गुरु पूर्णिमा तो मनाया ही जाता था। हम्म। और हमारे यहाँ जो पूर्णिमा का एक महत्व है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं पर अपूर्ण हैं। जी। और जो पूर्ण है वो सिर्फ ईश्वर है। और ईश्वर को हम देख नहीं पाते हैं। तो सूरज और चांद को देखते हैं तो उसमें सूरज तो हमेशा पूरा रहता है, और चांद जो है वो अंश भी होता है और पूरा भी होता है। तो जब वो पूरा होता है तो उसको ईश्वर को समतुल्य मानते हुए धरती पर जो महापुरुष हुए हैं उनको, उनके जन्म को किसी एक पूर्णिमा से जोड़ दिया गया। तो फिर किसी को मालूम है कि कबीर साहब का जन्म कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था? बुद्ध का भी किस तारीख को हुआ था पता नहीं। तो हमारे यहाँ जितना भी अध्यात्म है और शास्त्र है और काव्य है, सब सूरज चांद कमल के ही इर्द गिर्द घूमता है, आकाश तारे, क्योंकि वो दिखता है। तो इससे बुद्ध पूर्णिमा, कबीर पूर्णिमा, फिर ऋतुओं के साथ श्रावण पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, ये जोड़ा गया। तो उसमें शिष्य के लिए भी यही है कि गुरु पूर्ण है, इसलिए पूर्णिमा के साथ गुरु को जोड़ा गया, चांद की पूर्णिमा के साथ। और जैसे रक्षाबंधन होता है श्रावण पूर्णिमा, तो उसके पहले जो आषाढ़ पूर्णिमा, वहां पर ये किया गया गुरु पूर्णिमा। तो इसलिए भारतीय दृष्टि रही है हमारे यहाँ। नहीं तो किस दिन मनाए? लोग कहते हैं 600 साल पहले कबीर साहब का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म जो हुआ है 6th century BC में हुआ है। तो उस वो कौन सी तारीख थी, तिथि कैसे पता चलता? तो हमारे भारतीय विद्वानों ने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि जो भी पूर्णिमा है, और इतना पता है कि विश्व युद्ध में हुआ था। तो अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा है तो कबीर पूर्णिमा है,
और उससे पहले अगर वैशाख पूर्णिमा है तो वो बुद्ध पूर्णिमा है, इस तरीके से किया गया। तो आषाढ़ में ये गुरु पूर्णिमा की बात आई और गुरु की पूजा होती है। हमेशा भी जो जिसको गुरु मानता है वो उसकी पूजा करता है, ये हमारे यहाँ परंपरा बन गई। अब जहाँ तक मेरे पास स्पष्टता है कि गुरु और गोविंद दोनों हैं, तो ये जब भी बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि दोनों अगर हमारे सामने खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो हम पहले किसको प्रणाम करें, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न से ये बात सामने आ जाती है कि जो गुरु है और जो ईश्वर है, दोनों ही एक रूप में, तभी तो खड़े हैं या बैठे हैं। अगर कोई रूप नहीं भी होते, मानव शरीर नहीं भी होते, तब तो ये दिक्कत नहीं आती, ये सवाल ही नहीं बनता। लेकिन जब हम गहराई से जाएंगे और ईश्वर को देखने जाएंगे तो देखेंगे जो ईश्वर है वो एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो जिसमें उसके रूप के कारण अलग अलग नाम निर्धारित हुए। जब वो निराकार निर्गुण है तब इस स्थिति को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा है, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस या सेल्फ कहते हैं आजकल। ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्य है, वही सच्ची आनंद है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म। और वो उसका जो स्वरूप ऋषियों मुनियों ने बताया है, वो बताया कि वो निर्गुण और निराकार। जब वो अपने साथ कोई गुण जोड़ते हैं, कोई एट्रीब्यूट जोड़ते हैं, जैसे कि माया, जैसे कि प्रकृति, प्रकृति के 3 गुणों वाली, तब वहां पर वो निराकार सगुण हो जाते हैं। है वही ब्रह्म, ब्रह्म निराकार निर्गुण अब हो गए, प्रकृति के साथ जुड़ते ही निराकार सगुण। और पूरी दुनिया, हिमालय पर्वत, समुद्र, नदी, झरना, पहाड़, मनुष्य, सब कुछ सामने आ गया कि ब्रह्म ने अपने आप को देखना चाहा तो देख लिया। तो जो ब्रह्म का ये स्टेटस है जहाँ पर वो निराकार है लेकिन सगुण है, तो उस स्टेटस को ब्रह्म को ही नाम मिला ईश्वर। तो ब्रह्म जैसे एक नाम है, हम ईश्वर को ब्रह्म, ब्रह्म को ईश्वर नहीं कह सकते। हर चीज, हर शब्द के पीछे एक ज्ञान है, एक जानकारी है। इसलिए इसको अभी दोहरा दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बातचीत शुरू की गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा, गुरु और ईश्वर में से कौन श्रेष्ठ आदि आदि। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि रूप में तो गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गोविंद है, वो गोविंद का जो असली रूप है वो है ब्रह्म, निराकार निर्गुण। जब निराकार सगुण हुआ तो ईश्वर कहलाया। और जब आकार की रूप भी मिल गया, अरे साकार और सगुण दोनों हो गया जब, तब उसको नाम दिया गया भगवान। तो भगवान कहते ही सगुण और साकार, ईश्वर कहते ही निराकार सगुण, ब्रह्म कहते ही निराकार निर्गुण। तो कबीर साहब ने ही सवाल रखा, तो कबीर साहब से ही हम लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि उन्होंने राम और कृष्ण की को आराध्य नहीं माना, अपने ईश्वर नहीं माना, ब्रह्म को माना। अब ब्रह्म को ही ढाई आखर कहा। हम लोग भले ही ढाई आखर का मतलब प्रेम समझते हैं और तर्क देते हैं कि वो भी कह रहे हैं ढाई आखर प्रेम का। तो जब जो ब्रह्म है उसमें भी ढाई आखर है। अब ब्रह्म का ही दूसरा, ब्रह्म का ही स्वरूप है प्रेम। शांति हो, मौन हो, आनंद हो, सत्य हो, चित हो, प्रेम हो, वो सब ब्रह्म ही है, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ब्रह्म किस तरह का प्रेम, ब्रह्म जैसा प्रेम है यार। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म की उन्होंने सारा जीवन ब्रह्म की ही बात की है। और उन्होंने राम के बारे में भी जब कहा तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम को नहीं कह रहा हूँ, मैं ब्रह्म को राम कह रहा हूँ। राम में भी ढाई है। ये सब पहले से लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले ब्रह्म है, निराकार निर्गुण। फिर जब वो निराकार सगुण हुए तो हो गए
ईश्वर, जब साकार सगुण हुए तो भगवान है, और जब हमारी दृष्टि से देखे जाने लायक हो गए वही ब्रह्म, दृष्टि गोचर, तो वो हमारे लिए हो गए अवतार। इसको अवतार, उसी ब्रह्म को अवतार कहा गया जब हम उनको देख पाते हैं, जैसे राम, जैसे कृष्ण, या जैसे कोई भी और ब्रह्म, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे रमन महर्षि, जैसे कबीर, उनको देख पाते हैं, है लेकिन ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म है वो, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है, जब वो गुण से जुड़ गया तो उन्हीं की बनाई दुनिया, उसमें मनुष्य भी है, तो सब में ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म की बनाई दुनिया है। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है, गुरु भी नहीं है। अगर हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो गुरु भी नहीं है। अब जो ब्रह्म हमारे भीतर है, आपके भीतर है, वो हमें गाइड करता है कि हम कैसे चले इस संसार में, क्योंकि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हमारे अंदर डर है, हमको प्राणों का भय है, हमें अपने एग्जिस्टेंस का भय है, क्योंकि हम अपना एग्जिस्टेंस जानते नहीं, हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है तो हम है क्या। तो ये सब समझाने के लिए गुरु की जरूरत है। जब वो हमारे भीतर है, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो ब्रह्म है। जब वो एक रूप लेके सामने आते हैं तो गुरु है, जिनके पांव को प्रणाम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम गुरु को ही प्रणाम करेंगे ना, सामने जो है। कबीर के प्रश्न का उत्तर हो गया, कबीर साहब खुद ये कह रहे हैं कि दोनों खड़े हो ही नहीं सकते, पहली बात को अगर समझा जाए तो। गोविंद खड़े नहीं हो सकते तब तक जब तक कि अवतार न हो जाए गोविंद, है ना। तो गोविंद को जानने के लिए जो हमारे भीतर है वो गुरु है। दरअसल गोविंद ने ये रूप लिया है गुरु का। अगर इसको उसकी जरूरत नहीं है और अपने सेल्फ को जानता है तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गोविंद ही गुरु है हमारे भीतर। श्री कृष्ण या ईश्वर या भगवान या ब्रह्म, जो सेल्फ है हमारा, वही हमारा गुरु है, अगर हमें गाइड कर रहा है तो। अगर हमारे भीतर वो एक गाइडिंग लाइट है तो। लेकिन हम उनको देखना भी चाहते हैं, तो वो गुरु रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और तब प्रकट होता है जब हम उस फूल की तरह होते हैं जो खिला हुआ होता है, जिसमें भंवरा आता है, यानी जब हम उसके योग्य होते हैं। तो शिष्य गुरु की तलाश करता है, ये नहीं होता है कभी भी। शिष्य जब योग्य होता है गुरु के, तब गुरु स्वयं आता है। ऐसे फूल जब खिलता है इसमें भंवरा आ जाता है। और अगर ये फूल हिमालय पर्वत की चोटी पर खिला है, जहाँ भंवरा नहीं आ सकता है, वहां स्वयं ईश्वर आ जाते हैं, स्वयं श्री कृष्ण आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे शिष्य में योग्यता आ गई, शिष्य मुझे पुकार रहे, मैं जाऊंगा। वो रह ही नहीं सकते, जैसी योग्यता आ जाती है। तो ये फूल तो एक जाहिर सी बात है, मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है। तो ये एकदम कर क्लियर है, तो सारे प्रश्न हम लोग के सुलझ गए। अब ये है कि जो बाहर गुरु है उसको हम लोग ईश्वर के रूप में देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने गुरु का रूप लिया है। अगर तो अगर हमारे भीतर ये पुकार बनी है कि मैं अपने ईश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, आप गुरु बन के आइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। और जब हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है, हम हमारे अंदर ओपनिंग्स हो जाती है फूल की तरह, तो गुरु उसमें आ जाते हैं। ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है ये। और यहाँ पर जब वो आ जाते हैं तो वो जाहिर है कि वही अभी हमारे लिए गोविंद है ना, तो उन्हीं का, उनको पहले प्रणाम करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अब जो है गोविंद जो है वो खुद कहते हैं गोविंद रूप में आके कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे मालपुआ मिठाई खिलाना, माला पहनाना और कुर्ता भेंट करना, ये हमें नहीं चाहिए। सिर्फ एक पत्ता या एक फूल, पत्रम पुष्पम, इतना ही काफी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भगवान खुद कह रहे हैं गीता में। तो इस बात को भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि गीता को पढ़ना बहुत आसान है, जिसमें कि हमारे भगवान खुद ही सब बता दे रहे हैं कि मैं ये हूँ, तुम कौन हो, ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो उसमें 18 अध्याय हैं। तो वो जो एक उपनिषद तो जाना जाता है 3-4 महावाक्यों के कारण। उसमें उपनिषद का एक महावाक्य है, तत्त्वमसि, माने यू आर दैट, तुम गोविंद हो, तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो। ये एक महावाक्य है। अब इसमें 3 शब्द हैं
तो तत् तुम असि, तत् माने ईश्वर का पद, स्टेटस, और तुम को मतलब तुम, यानी कि मैं, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, ईश्वर हमें कह रहा है। तो यहाँ पर तुम का मतलब मैं, यानी कि जो जीव है, और असी माने हो, जो जीव है इसको कहा जा रहा है तुम ब्रह्म हो। यानी अब ब्रह्म का भी नहीं अस्तित्व रह गया, जीव ही ब्रह्म हो गया, या जीव का ही अस्तित्व नहीं रह गया, हमेशा एक ही होना है, एक और एक मिलके एक। ये मैथमेटिक्स है, इंडियन फिलोसफी। तो अब क्या है, ये गीता को भी 18 अध्याय है, तो हम लोग बहुत आसानी से छः 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 बांट सकते हैं। प्रथम 6 अध्याय है वो त्वम के बारे में, तुम के बारे में, जीव के बारे में। उसके बाद जो 6 है, 7 से लेकर के आगे तक, 12 तक, उस वो 6 अध्याय जो है वो ईश्वर के बारे में है, ब्रह्म के बारे में है। और बाकी के जो 6 बच गए वो है के बारे में है कि तुम हो गया, तत् हो गया, असी, तुम ब्रह्म हो, अब हो जाओ। बाकी के छह, अगर ऐसे कोई गीता पढ़ने जाएगा तो उसके लिए बहुत आसान है। अब जब गीता पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कुछ और भी पढ़ेगा किसी भी, क्योंकि सब कुछ सब लोग समझ नहीं पाते हैं। इसमें सूत्र ग्रंथ होते हैं, स्तोत्र ग्रंथ होते हैं, उससे बड़े इंटेलेक्चुअल्स के लिए भाष्य ग्रंथ होते हैं, उसके ऊपर सीधे वेद उपनिषद होता है। तो पहले स्तुति ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ होते हैं, जैसे देवी स्तोत्र वगैरह सब लोग जानते हैं, देवी महात्म्य आदि आदि, वो सबके लिए है। उससे और गहरा जो गहरी बात है उस सबके लिए भाष्य ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र भाष्य है, गीता भाष्य शंकराचार्य का, उसके ऊपर जो सीधे भाष्य के ऊपर आप चले जाइए तो सीधे वेद उपनिषद। इस सबके लिए सब कुछ बनाया गया है, ये ऋषि मुनियों ने नहीं बनाया है। अब उसमें ये जो गोविंद शब्द आया, गुरु गोविंद दो खड़े, हम लोगों ने बात शुरू की थी, और अब ये क्लियर भी हो गया कि ब्रह्म ही गोविंद है, जब वो अवतार रूप में है। अब यहाँ पर संस्कृत भाषा और व्याकरण की कुछ बात आ रही है, जिसको जानने से हम और जान जाएंगे गोविंद को या गुरु को। ये जो गुरु गोविंद कहा जा रहा है ना, तो गुरु में भी जो है, गुरु में या जो गौतम शब्द है उसमें वो गो से बना है, वो धातु है। धातु होता है, धातु रूप होता है। इसका मतलब होता है गो का मतलब प्रकाश, या ऐश्वर्य समृद्धि, ईश्वरी से की जो समृद्धि हो, वो जो दूसरे के अंधकार को दूर करता है, ये गो होता है। और तम तम अंधकार, उससे गौतम बना है। वैसे ही गुरु बना है, जो रू यानी कि अंधकार को मिटाए। वैसे ही गोविंद बना है उसी गो धातु से। गो धातु, धातु का मतलब होता है ऐसा रूप जिससे कई अर्थ निकलते हैं। जैसे वेद है, वो विद धातु से बना है, तो विद का मतलब जो होता है सत्ता भी होता है, विद से होता है लाभ भी होता है, विद से मतलब ज्ञान भी होता है। तो अब ये विद का कौन सा अर्थ लेंगे, तो आप विद से ज्ञान वाला अर्थ लेंगे, इसलिए वेद माने ज्ञान। वैसे ही गो शब्द जो होता है, गो माने गाय। तो कृष्ण जो है गाय चराते थे, उनकी रखवाली करते थे, इसलिए उनका नाम गोविंद है। तो बहुत साधारण वाला, साधारण स्तर पर बात हो गई। लेकिन अगर हम संस्कृत धातु की ओर से जाएं, रूट मीनिंग से, तो गो का आंख होता है आंख। तो आंख से हम लोग जिसको देखते हैं, गोचर, जो हमारी इंद्रियां हैं वो चरती हैं। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो गाय की तरह हैं, वो चरती हैं। इसे इंद्रियों के लिए आया गो माने इंद्रियां, सारी इंद्रियां, चाहे श्रवण इंद्रिय हो, चाहे देखने के लिए हो, स्पर्श हो, कोई भी, जो भी ज्ञान इंद्रिया है वो गो है। क्योंकि धातु में मैंने बताया कि एक ही धातु से कई अर्थ निकलते हैं, तो पहला अर्थ है गो। तो ये जो इंद्रियों के लिए ये अर्थ निकल के आता है। अब अगला जो है वो है कि ये पूरी पृथ्वी है। गो का मतलब पृथ्वी होता है, और फिर गो का मतलब होता है वेद। अब ये नई जानकारी आई है, तो ये हम लोग और गहराई में चले गए। और हम लोग हर अपने पॉडकास्ट में ये करते हैं कि हम लोग सरफेस से गहराई तक जाते हैं, तल तल तक जाते हैं, हृदय के तल तक, या किसी तालाब के तल तक। तल स्पर्शी होना चाहिए ना, कोई बात नहीं। तो अब हमारे यहाँ ये जैसे 3 अर्थ आए, तो उसमें उससे पहले शंकराचार्य ने जो हमारे यहाँ भाष्य ग्रंथ लिखे हैं, गीता का भाष्य या उपनिषदों का भाष्य, उनका जो एक और अंत में ग्रंथ है वो है भज गोविंदम। क्योंकि गोविंद शुरू से आया तो वो भी याद आ गया कि गोविंद एक, हम लोग गाय चराने वाले, उनकी रखवाली करने वाले को भी कहते हैं। गुरु गोविंद की भी बात आई, वहीं से बात शुरू हुई थी।
और अंत में एक ये भी आ गया, एक छोटा सा ग्रंथ भज गोविंदम, उसमें 31 प्रार्थनाएं हैं, मंत्र हैं। सब शंकराचार्य ने नहीं लिखा है, पहला लिखा था, पहला वाला जो, उसके बाद उन्हें 12 लिखा, तो उनके शिष्यों ने भी 14 लिखा, और फिर अंत में 4 कंक्लूडिंग शंकराचार्य ने, इससे से 31 उसमें श्लोक। पहला है भज गोविंदम, और ये बहुत प्रचारित है, ज्यादातर हमारे यहाँ घाटों पर भी आप पाएंगे, तो साउथ इंडियन लोग प्राय गाते रहते हैं भज गोविंदम। लेकिन वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो 3 बार बोला गया है, भज गोविंदम गोविंद भज। तो अब देखिए, जो गोविंद के हम लोग 3 अर्थ जान गए गो धातु से, वैसे भज के भी 3 अर्थ होते हैं, वो भज धातु से। तो भज धातु है भज, उससे भज बना है। अब उसे 3 अर्थ क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि भक्ति भावना, जो हम किसी की पूजा करें, वर्शिप करें, ये आदत है गुरु की पूजा, वही देखिए अर्थ पूरा आ जाएगा। पूजा करना, वर्शिप करना, है ना, तो डिवोशन अपने भीतर लाना, तो वो पहला जो भज का अर्थ होता है, इससे भजन, भक्त, भक्ति, ये सब शब्द बने हैं। पहला तो ये हो गया भजना, ठीक है, डिवोशन, या जो हमने कहा वर्शिप करना, किसी की पूजा करना। जब गोविंद गुरु है ना, वो पूजा करने जाते हैं, अभी हम लोगों ने शुरू में हमने देखा था। तो दूसरा भज का अर्थ होता है, वो होता है कि सर्व करना, सेवा करना। भज का धातु पर एक्चुअल मीनिंग है सेवा। अच्छा, सेवा का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग गुरु के पास जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, माला, फूल, और उसको मिठाई, शॉल, दुपट्टा, उतना, है ना। जबकि हमने पहले कहा कि गोविंद खुद कह रहे हैं कि नहीं, ये सब मुझे मत दो, पत्र पुष्प। तो हम लोग जब सेवा करते हैं, सेवा का मतलब ये नहीं होता है, सेवा का मतलब ये होता है एक्टिव होना, गुरु के साथ एक्टिव होना। माने गुरु क्या बोल रहे, चाह रहे हैं, शिष्य को समझ में आ जाता है। तो ये आप जब गुरु के साथ रहते हैं और जब एक्टिव हो जाते हैं, तो गुरु के मुख से कुछ भी निकलता है, सुनने मात्र से आपकी मुक्ति हो जाती है। मैंने मेडिटेशन के लिए जो 4 स्तर बताए गए हैं, पहले श्रवण, फिर मनन, पहले सुनना, कि आपको कहा जा रहा है कि आप ही ईश्वर है, इसको सुनना, इसको सोचना, मनन करना, और फिर इस चीज को फीलिंग में लाना। श्रवण, मनन, फीलिंग में लाना, निधिध्यासन, यही तक आदमी कर सकता है। इसके बाद वाली स्थिति को मेडिटेशन कहा गया, उसको आदमी कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेडिटेशन करने की नहीं है, नेवर मेडिटेट, मेडिटेट मत करिए, वो क्रिया ही नहीं है, वो नाउन है, वर्ब है ही नहीं। मेडिटेशन वो एक स्टेट है, उस जगह पर अपने आप पहुंच जाएंगे। जैसे आदमी पहले साइकिल चलाना सीखता है, या कुछ भी कार चलाना सीखता है, कुछ भी सीखता है, उसको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, अंत में वो एफर्टलेस आ जाती है, स्थिति आ जाती है, फिर वो 2 हाथ छोड़ के चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर चीज, संगीत सीख रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे इसी तरह से आप उस तीसरे स्तर तक ही जा सकते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, मतलब प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। उसका आप कर नहीं सकते हैं, वो नाउन हो जाएगा मेडिटेशन, यानी वो फिर सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में आ जाता है। तो हम उस टेक्निकल टर्म्स की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो सुनने से ही आपका लिबरेशन हो जा रहा है, सॉल्वेशन हो जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है, आपके माइंड की ओर से बाधा आ रही, तो फिर मनन और निधिध्यासन और मेडिटेशन। लेकिन ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जीव के लिए, हम सबके लिए, कि अगर हम सुनने की योग्यता हमारे अंदर आ जाए, तो गुरु ने जो बोला उसी समय रूपांतरण हो जाएगा। अगर उसने बोला कि तुम ईश्वर हो, तो मैं ईश्वर हो गया। ये उपनिषद में भी कहा गया है, इस बात को गीता में भी कहा गया है, उपनिषद को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है भगवान श्री कृष्ण गीता में। तो आप सोचिए, श्रवण या सुनना कितना जरूरी है। क्या हम अपनी गुरु की बात सुन पाते हैं? क्या हम जब गुरु की सेवा करते हैं उससे एक्टिव होते हैं? अब आप देखिए, भज के 3 अर्थ हुए और गोविंदम के 3 अर्थ हुए, गोविंद के। तो पहला वाला जो है वो करना कि वर्शिप करना, ये क्लियर हो गया कि हम अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रिया मतलब अभी हमने गो का बताया था ना, पहला दोनों को मिलाते जाइए, हमारी सारी इंद्रियां उसको, उसकी वर्शिप करें, यानी भीतर की जो सेल्फ है। भज गोविंदम का पहला हुआ 3 बार इसलिए बोला गया है, भज गोविंद तीनों अर्थ आ जाएगा। अगली बार आया, अर्थ आया था पृथ्वी,
और सेवा आया था। तो टू सर्व दी अर्थ, ये मतलब हुआ, भज गोविंदम का मतलब हुआ इस पृथ्वी में आप अपने लिए कुछ मत करिए, दूसरों के लिए, कल्याण के लिए काम करिए, यज्ञार्थ करिए दूसरे की, टू सर्व दी अर्थ। भज गोविंदम का ये मतलब है। और तीसरा है कि हम लोग बोलाते हैं भज माने सीख, खोजना या प्राप्त करना, ऑब्टेन। और हमने गोविंदम का मतलब बताया था वेद, गो का मतलब वेद बताया था। विन्दति मतलब होता है उसका निरूपण। तो भज गोविंद का मतलब हुआ है जिसके द्वारा हम ईश्वर को जानते हैं, वेद के द्वारा जानते हैं। 3 बार शंकराचार्य ने इसलिए भज गोविंदम लिखा है, खाली वो गाने के लिए नहीं लिखा है। तीनों का 3-3 अर्थ आता है। और जब हम इसको समझ लेते हैं तब हमारे सामने जो गुरु है, गुरु को देखने का ढंग, गुरु को प्राप्त करने का ढंग, अपने जीवन में गुरु कैसे आए, हम शिष्य कैसे बने, ये अपने आप आ जाता है। लेकिन अनजाने में जो आता है कला की दुनिया में और तमाम दुनिया में, वहां पर वो गुरु वाली स्थिति, ये स्थिति जो अभी बात हुई, ये नहीं रह जाती है। उसमें आ जाता है कि एक शासक जैसा आ जाता है। मैं आप सबका शासक हूँ क्योंकि मैं उस पद पर हूँ, हम जो कह रहे हैं आप वो काम करिए। इसलिए धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में भी ये शब्द जो है वो विरूप हुआ है कि टीचर लोग ऐसा करते हैं, और तमाम गुरु लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं से गुरु का ईगो आ जाने से वो पाखंड का रूप ले लिया। वरना अगर इस अर्थ को समझ ले और ये बताया जाए विद्यार्थियों को, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो पहले अपनी तैयारी करेंगे और गुरु खुद प्रकट होंगे, क्योंकि गुरु तो उनके भीतर है। तो एक अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो कि ईश्वर ने ही बता रखा है कि हमारे भीतर जो ईश्वर है वही हमारे गुरु है। अब आपकी मर्जी, आप उसको इंद्रियों से देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, आप खुद उसको जानना चाहते हैं, सेल्फ नॉलेज, ये सबके ऊपर छोड़ दिया गया है। इन सबके लिए एक व्यवस्था ईश्वर ने ही बना रखी है, हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए, हर प्रकार के जीव के लिए। क्योंकि जीव जगत और ये जो जगदीश्वर, ये जगत है उन्हीं का, जगत ईश्वर वो खुद है और हम जीव है। 3 की बनाई गई है। इसे मैं 3-3 के लिए इस पर चला तो शिव के त्रिशूल के मैं बात कर लूँ, 3 शूल है उसमें। तो उसमें एक जीव है, एक जगत है, एक जगत का ईश्वर है, जगदीश्वर जिसको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक संक्षेप में हमने, आपने जो प्रश्न किया था, इसमें बहुत सारे निहितार्थ भी हैं जो अपने आप उत्तर देते हैं, उसको बोलने की जरूरत है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे अच्छी बात लगी कि हमने एक गुरु से बात शुरू की, और उस गुरु के माध्यम से हमने जहाँ गोविंद को जाना, वहाँ खुद को भी जाना। और एक छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जो आपने बताया, गो का बताया, भज का बताया, और फिर ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, अवतार, ये जो स्टेप बाय स्टेप आपने बताना शुरू किया, ये सारी चीजें कभी कल्पना में हम कब इसको भगवान कहते हैं, कब ईश्वर कहते हैं, कब ब्रह्म कहते हैं, ये हम समझ नहीं पाते थे, और कब अवतार कह देते हैं। लेकिन एक एक चीज क्लियर होना बहुत अच्छा लगा, मतलब सचमुच आनंद आ गया। और मुझे ऐसा लगा आज पूरे एपिसोड में, पूरे इस अंक में, कि मैं एक एकदम आदर्श गुरु के सामने बैठी हूँ, जो मुझे मेरे बारे में भी बता रहा है, ईश्वर के बारे में भी बता रहे हैं। और मैं साक्षात ऐसा लग रहा था कि एक अवतार, जिसको आपने कहा था अवतार, आपने खुद बताया है, तो वो अवतार, चाहे हम आपको राम कहें, कृष्ण कहें, जो भी कहें, तो एक योग्य, ऐसा लगा कि एक मेरे में योग्यता आई और एक गुरु मुझे मिल गया। मुझे लगता है कि तमाम सुनने वालों को निश्चित तौर पर ऐसा ही लगेगा कि मैं साक्षात्कार करवा रही हूँ उनके एक गुरु से। तो आज के संघ के लिए आपका, हम सब शिष्यों की ओर से, जो हम आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, इन हृदय से धन्यवाद। अभिनंदन मेनका जी, इस पॉडकास्ट का सारांश यही है, जो भी इसे सुन रहे हैं वो ये जाने कि ईश्वर उनमें है, उस रूप में, जिस रूप में वो स्वयं है। यानी कि ईश्वर भीतर है, और उस आदमी का या उस महिला, स्त्री पुरुष का जो रूप है, उस रूप में ईश्वर खुद काम कर रहे हैं। तो ये उसको बहुत अच्छा लगेगा। यही सारा है। नमस्कार, धन्यवाद।